दरअसल एकेडमी, उर्दू एकेडमी जो कर्नाटक की है, उसके कुछ अपने मकासद हैं। उसमें ये भी शामिल है कि हम उन लोगों को भी मदद करें, उन लोगों को भी मौके फराहम करें जो पहले कभी एकेडमी के मुशायरे या जलसे में शिरकत नहीं की। उसी के पेश नज़र आज हमने ये नातिया जलसा मुनक़िद किया है। आपने देखा होगा और ये हकीकत है कि आज जितने भी शुरा इस मुशायरे में शरीक रहे, उन्होंने पहली बार एकेडमी के किसी जलसे में शिरकत की है। और ये हम एकेडमी चाहती है कि हम हर एक के साथ मसावाना सलूक करें, हर एक को मौका दें। ऐसा नहीं कि हम एक हल्के में बंद होकर रह जाएं, ऐसा नहीं है। हम खुद को फैला रहे हैं, एकेडमी खुद को फैला रही है। और एक बात हम चाहते हैं कि आपसे गुजारिश, जो शोरा, जो उदबा हैं, वो बराह करम एकेडमी से राबिता क़ायम करें, कम से कम अपना पता भेजें और अपने मशागिल और अपनी मसरूफियात का एकेडमी को इल्म होता रहे, तो एकेडमी को जानकारी होगी कि हमारे पास ये लोग भी हैं। तो ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें आगाह करें कि हम भी हैं, हमारा ये मुख्तसर तारुफ है, ताकि हम उसके पेश नज़र आपको मौके फराहम करते रहें। और दूसरी बात, आज का जो नातिया मुशायरा मुनक़िद हुआ है, ये एक उसी सिलसिले की एक कड़ी समझिए। जितने भी आज के शोरा इस मुशायरे में हिस्सा लिए, उन्होंने नाती के कलाम बलागत नज़ाब से, अपनी सहरंगेज़ आवाज़ से यानी एक समा बांध दिया था। लोग बहुत महसूस हुए। हम यही चाहते हैं कि तमाम को मौके मिले, तमाम को एकेडमी की खिदमत हासिल रहें। और जैसा कि मैंने कहा कि आप भी हमारा ताउन करें, आप भी आगे बढ़ें और हमें आपकी मालूमात फराहम करते रहें ना किसी सूरत से, ताकि हमें मालूम हो कि हमारे पास इतने लिखने वाले हैं और ये लोग हैं। यही हमारा मकसद है। एकेडमी चाहती है कि हर तरीके से उर्दू अदब, उर्दू ज़बान, उर्दू शेर व अदब को हर तरीक़े से उसके फ़रोग़ को मुमकिन बनाया जा सके। और इसी नुक्ते नज़र के पेश नज़र हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम फिर एक बार फिर मैं आप तमाम हज़रात से मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि आप हमारा ताउन करें, हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए सर, आज नाते मुशायरा उर्दू एकेडमी से मुनक़्क़िद किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुझे पास नहीं। सामईन, कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से नातिया मुशायरा आज मुनाकिद था। मोहतरमुल मकाम जनाब मुनीर अहमद जामी साहब ने आज उन शोरा को मदऊ किया जो आज तक एकेडमी में बाकायदा किसी मुशायरे में मदऊ नहीं थे। हमारी कोशिश है कि तदरीजन बितरतीब एक के बाद दीगरे जब मौका मिले, हमारे शोरा हजरात वो बेंगलोर के हों या बाहर के हों, उनको किसी न किसी प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। इसी तरह से हमारी पूरी कोशिश है कि उर्दू ज़बान व अदब की जो भी जहाँ भी कर्नाटक स्टेट में खिदमत कर रहे हैं, शेर व शायरी के ज़रिए, नस्र निगारी के ज़रिए, तसनीफ़ व तालीफ़ के ज़रिए मजमूई तौर पर खिदमत कर रहे हैं, हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं। कर्नाटक एकेडमी, उर्दू एकेडमी से उन्हें वाबस्ता करना चाहते हैं। ये हमारी कोशिश है। और ये बात मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे हजरात अपने मारूज़ात, गुजारिशात पेश करते रहते हैं बज़रिए फ़ोन, बज़रिए व्हाट्सएप, बज़रिए सोशल मीडिया। हम आपकी तमाम बातों को गौर से सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। उनमें वो आरा जो हमारे लिए मुफीद होती हैं, एक्शन प्लान के तनाजुर में, यानी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा अमली मंसूबे के तनाजुर में रख कर हम उसका जायज़ा लेते हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान उसका जायज़ा लेते हैं। आपकी कोई मुफीद राय हो तो हम उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो एक्शन प्लान सरकार से मंजूर हुआ है उसके निफाज के लिए हम पाबंद हैं, उसी के लिए हमें बजट दिया जाता है। फिर भी हर साल हम इस बात की कोशिश कर रही है, मेरा दूसरा साल एज ए चेयरमैन, हमने जो एक्शन प्लान 2024-25 के लिए सरकार से हमें मिला था, 2025-26 में जो मिला है उसको 90% से ज़्यादा हमने
उससे अमली जामा पहनाया है, उसके नफाज की कोशिश की है। हालांकि हमारा बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, कम बजट होने के बावजूद भी हमने मैक्सिमम कोशिश किया है, मैक्सिमम एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाया है। और हमारे अरकान भी, हमारे रजिस्ट्रार भी, हमारे स्टाफ भी और हमारे मोअज़्ज़ज़ वज़ीर अलहाज बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब की निगरानी में, मोहतरमुल मकाम जनाब नसीर अहमद साहब की निगरानी में, हमारे दीगर मुस्लिम कायदीन की निगरानी में हम कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे कर्नाटका स्टेट में आज कर्नाटका उर्दू एकेडमी का चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि इससे पहले हमने समझा था कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी मखसूस महदूद है शोरा और रुतबा के दरमियान, लेकिन अब की बार आपके चेयरमैन हो जाने के बाद से हमने देखा है कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। और मैं भी बार बार कहता रहता हूं कि आपको कोई शिकायत है, कोई दरख्वास्त है, कोई मारूज़ा है तो एकेडमी में तशरीफ़ लाइए, हमसे रूबरू बैठ के बात कीजिए और हमारी खामियों की निशानदेही कीजिए। और अगर कोई अच्छी राय हो तो हम दें, उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं। और उसको हम जो है राय मशवरा करने के बाद उसे अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी का ताउन करें, कर्नाटका उर्दू एकेडमी के दरवाजे खोलें, तशरीफ़ लाएँ। और हमने उर्दू तलबा और तालिबात को एजाज़ व इनाम भी दिया है और उर्दू मुसन्निफ़ीन की किताबों को अवार्ड के लिए मुंतखब भी किया है। और उर्दू शोरा हजरात और नसर नगारों को भी हमने मुंतखब किया है। इस साल भी इंशाअल्लाह हम अवार्ड देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डेट का तय होना अभी कतियत उसी नहीं मिली है, क्योंकि हमें अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से डेट भी लेना है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद जब भी कोई डेट मुनासिब मिले तो अवार्ड की तकसीम और तवज़ी के उसकी तकसीम के लिए भी हम इंशाअल्लाह कोई मुनासिब प्रोग्राम, खुशगवार शानदार प्रोग्राम मुनाकिद करने की कोशिश करेंगे। और अगला बजट कितना मिलेगा सर? हमें उम्मीद है, हमने सरकार से मुतालबा किया है, गुज़श्ता 2024-25 के दौरान 1.5 करोड़ का बजट था, अब हमारा 2 करोड़ 20 लाख का बजट है। और अब की बार हमने कई स्कीम्स से हमने सरकार के सामने रखे हैं, कई प्रोग्राम हमने रखे हैं उर्दू के फ़रोग़ व तरक्की के लिए, हायर उर्दू लर्निंग सेंटर उर्दू के लिए, और हमारे रेगुलर जो स्कीम्स हैं उसके नफाज के लिए भी हमारे पास बजट बहुत कम है। हमने सरकार से मुतालबा किया, तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इत्मीनान बख्श बजट अब की बार सरकार हमें देगी।